हाय डियर स्टूडेंट, हम साउंड जो चैप्टर जो है उसमें हम साउंड के दो फिनोमिनॉन स्टडी करते हैं और वो जो फिनोमिनॉन है वो है इको और रिवर्बरेशन। ओके, तो आज जो है हम डियर स्टूडेंट इको और रिवर्बरेशन में क्या डिफरेंस है, हाउ इको एंड रिवर्बरेशन डिफरेंशिएट। तो आज जो है हम आपको 6-7 पॉइंट इसके डिफरेंस पॉइंट हम आपको समझाएंगे और ये जो डिफरेंस जो पॉइंट्स है ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट्स है। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट। तो फर्स्ट जो पॉइंट्स है इको का, जो फर्स्ट जो पॉइंट्स है, इको इज एन एसोसिएटेड विथ लॉन्गर रिफ्लेक्शन टाइम that is greater than 10 to the power -1 सेकंड। इको प्रोड्यूस होने के लिए जो रिफ्लेक्शन जो टाइम लगेगा डियर स्टूडेंट वो क्या होगा, लॉन्ग रहेगा। वैसे ही रिवर्बरेशन में क्या होगा, द रिवर्बरेशन इज एन एसोसिएटेड विथ अ शॉर्टर रिफ्लेक्शन टाइम। शॉर्टर रिफ्लेक्शन टाइम यानी लेस देन 10 to the power -1 सेकंड। शॉर्टर रिफ्लेक्शन टाइम रिवर्बरेशन के लिए क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो रिवर्बरेशन जो होता है इट इज द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ओके, तो इसके वजह से उसका शॉर्टर रिफ्लेक्शन टाइम होगा। उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड क्या आएगा, इको इज अ सिंपली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको क्या है, is the simplest reflection of a sound, यानी echo is the single reflection of a sound, but reverberation is an accumulation of reflection, multiple types of reflection, उसको हम accumulation कहते हैं because okay, तो सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, इको इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड दैट ऑकर्स आफ्टर द ओरिजिनल साउंड इज प्रोड्यूस। ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, इको इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड। अगर हेलो अगर किया और हमने अगर हिली रीजन में अगर हमने लाउडली अगर हेलो अगर बोला तो वो जो हेलो है वो हमें हेलो 2-3 बार सुनाई देगा, हेलो हेलो हेलो। ओके, लेकिन रिवर्बरेशन जो है वो रिवर्बरेशन क्या कहता है, दैट इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन स्पेस आफ्टर ओरिजिनल साउंड हैज स्टॉप। यहां पे प्रोड्यूस होना चाहिए और यहां पे क्या होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। स्टॉप होने के बाद रिवर्बरेशन और ये प्रोड्यूस होने के बाद इको। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है डियर स्टूडेंट। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, इन इको ओरिजिनल साउंड कैन बी रिकॉग्नाइज। यानी इको में हम ओरिजिनल साउंड आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, लेकिन रिवर्बरेशन में क्या होगा, इन रिवर्बरेशन ओरिजिनल साउंड कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज। ओरिजिनल साउंड कैन नॉट रिकॉग्नाइज यानी रिवर्बरेशन में हम ओरिजिनल साउंड को आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, इट इज द इंप्रेशन ऑफ साउंड वेव ऑफ सरफेस। इकोज क्या कहते हैं, इकोज इज द इंप्रेशन ऑफ साउंड यानी इट इज द फुटप्रिंट ऑफ साउंड व्हेन द साउंड वेव्स रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द लार्ज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ध्यान में रखना है। और ये जो है फिफ्थ पॉइंट, यहां पे क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट रिवर्बरेशन में साउंड वेव्स मेड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ इकोज, because it consists of more than one echoes, so it is the superposition of echoes, accumulation of sound waves, इसको हम रिवर्बरेशन कहते हैं। ओके, और उसके बाद 6 पॉइंट जो होगा, 6 पॉइंट आप ऐसा भी कह सकते हो, इन इको द ओरिजिनल साउंड
कैन बी डिस्टिंग्विश एंड क्लियरली। 6 पॉइंट रिवर्बरेशन में आप ऐसा भी कह सकते हो, द ओरिजिनल साउंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश एंड हर्ड नॉट क्लियरली। ये भी 6 पॉइंट हो सकता है। 7 पॉइंट आप डिस्टेंस का लिख सकते हो। 7 पॉइंट में डिस्टेंस की इसमें क्या होगा, इको प्रोड्यूस व्हेन द लार्ज रिफ्लेक्टिंग रिजिड सरफेस इज nearly about to place from the source of sound is approximately equal to 17.2 मीटर। उसका जो डिस्टेंस जो होगा सोर्स ऑफ साउंड से और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वो होगा 17.2 मीटर नियरली अबाउट। और ये मिनिमम डिस्टेंस है, ग्रेटर इससे हो सकता है। और ये जो रिवर्बरेशन में जो होगा वो जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज नियरर देन दी 15 मीटर। उसका रिवर्बरेशन से जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, नियरर देन दी 15 मीटर। ये भी आपका 7th पॉइंट हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट ऐसा हमने आपको इंपॉर्टेंट ऐसा डिफरेंस पॉइंट समझाया है और यही डिफरेंस पॉइंट्स आप 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी यूज कर सकते हो। और 3 मार्क के लिए अगर आया डिफरेंशिएट तो आपको 6 पॉइंट लिखना होता है। ओके, तो इम्पोर्टेंट ऐसा है। हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमने जो वीडियो जो है हम सिर्फ आपको डिफरेंस पॉइंट सिर्फ यहाँ पे इन्हें रीड करके नहीं रीड किए नहीं है, सिर्फ हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। यानी जो डिफरेंस पॉइंट है उसको हमने आपको समझाया भी है। तो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।